प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ बगलामुखी देवी की जय हो। सभी प्रिय दर्शकों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, मैं आप सबका हाथ जोड़ के प्रार्थना करके तहे दिल से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। यदि आप अपने जीवन में भटक रहे हैं और आज तक आपको ज्योतिष के क्षेत्र में और कोई विशेष आपको लाभ प्राप्त नहीं हुआ, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका विश्वास उठ गया हो या आपका मन अब ज्योतिष में ना लग रहा हो, आप उपाय बहुत कर चुके हो, आपको ऐसा भी हो सकता है कि लाभ बिल्कुल भी ना मिला हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उपाय करके आपको कुछ नुकसान हुआ हो। तो प्रिय दर्शकों, आइए इस कार्यक्रम से जुड़िए, क्योंकि ये कार्यक्रम माँ देवी अपराजिता की कृपा से परिपूर्ण है। इस कार्यक्रम को जो लोग देखते हैं उन पर देवी अजिता, अपराजिता और बगलामुखी देवी की बड़ी विशेष कृपा होती है। और जो प्रियजन हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ के माँ देवी का बीज मंत्र प्राप्त करना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से हमें इस कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। हमारा ये लाइव प्रोग्राम रहता है, और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बस आपको करना क्या है, अभी जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं नंबर, इन्हीं नंबर पे अभी तुरंत कॉल लगाइए, और सबसे पहले हम आपकी कॉल इस कार्यक्रम से अवश्य जोड़ेंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इस कार्यक्रम में, लाइव प्रोग्राम में हम अपने प्रियजनों को इस कार्यक्रम से अवश्य जोड़ेंगे, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनकी समस्याओं का समाधान करने का अवश्य प्रयास भी करेंगे। हरिओम। बेटा, आवाज आ रही है आपको? हरिओम पंडित जी। बेटा, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बेटा जल्दी से बेटा मुझे अपना नाम बताइए। पंडित जी, मेरा नाम प्रिया है, बेटे का नाम मोहित है। बेटा थोड़ा ऊंचा बोलिए बेटा, नाम फिर से बताइए अपना। पंडित जी, मेरा नाम मोहित प्रिया है जी। अभी बेटा बेटे के लिए जानना चाहते हो? जी पंडित जी। बेटे का पूरा नाम बताइए बेटा। बेटे का पूरा नाम है मोहित शर्मा। बच्चे के जन्म का वर्ष बताओ मुझे। 31 अक्टूबर, सोमवार, 8 बजे 1994। 1 से लेके बेटा 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोल दीजिए। 24। प्रिया बेटा 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। सच्चा मेरा सत्य गुरु श्री कृष्ण। काली काली थी मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा ना देखा। काली काली थी मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा न देखा। होके निराश में आई तेरे द्वारे, होके निराश। हरिओम। हरिओम। प्रिया बेटा बेटे 2 हैं आपके पास? जी पंडित जी। ये जो मोहित है बेटा, ये आपका छोटा बेटा है? जी बेटा, हाँ जी। बेटा एक बात का ध्यान रखना, दोनों बेटों के बेटा जीवन में थोड़ी अड़चनें और बाधाएं मुझे दिखाई दे रही हैं। हालांकि आपके बेटा दोनों बच्चे मेहनती हैं, और मोहित बच्चा अच्छा इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा भी है। अभी कोई बेटा नौकरी कर रहा है बेटा अभी? हाँ जी पंडित जी। इसको बेटा आप विदेश क्यों नहीं भेजते? इसका तो विदेश का बहुत सुंदर योग मुझे दिखाई दे रहा है बेटा। पंडित जी, इसीलिए आपको फोन किया है, विदेश भेजने के लिए फोन किया है। जी जी जी। बेटा ये बच्चा यदि वेस्ट दिशा में जाए, अमेरिका या कनाडा की तरफ, तो इसके लिए बेटा बहुत जी अच्छा पंडित जी, रहेगा। कनाडा का हमने फाइल लगा लिया है ना। फाइल लगा दी आपने बेटा कनाडा की? हाँ जी। फाइल बेटा कब लगाई तो है? रुकावट बहुत आ रही है पंडित जी, कोई रुकावटें बहुत बात आ नहीं रही बेटा, है। आप चिंता ना करें साल हो गए, बेटा, बहुत ये ट्राई सारी कर रहा है। रुकावटें बेटा और दूर। रुकावटें भी बहुत आ रही है। सुनो, कभी सारी- फ्लाइटें बंद हो जाती है, कभी और कोई परेशानी आ जाती है। सुनो बेटा ध्यान से, कम बोलो, सुनो ज्यादा। आपको बेटा क्या करना है बेटा, ये सारी रुकावटें बेटा दूर हो जाएंगी। आपको कुछ थोड़ा सा बेटा सरल उपाय दे रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, बड़ा बेटा जो है अभी अपना कोई कार्य करता है बेटा?
जी पंडित जी, वो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। पर उसमें कोई मुझे लगता है ज्यादा उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। नहीं पंडित जी, नहीं। ऐसा ही हो रहा है बेटा? नहीं पंडित जी, बस इतना ही है कि थोड़ा सा कमा लिया, खा लिया, बस इतना ही। बड़े बेटे का पूरा नाम बताओ बेटा मुझे। प्रिंस करना। प्रिंस खन्ना। हाँ जी। घर में बेटा इसको किस नाम से बुलाते हो बेटे को? प्रिंस ही बोलते हैं पंडित जी। जी बेटा। बेटा ऐसा है, एक तो ये बताओ, ये बेटा जो मोहित है बेटा, खाने पीने में ज्यादा क्या पसंद करता है बेटा? प्रिंस मोहित बेटा, मोहित। मोहित खाने पीने में पंडित जी मैं क्या बताऊं, वो तो कुछ खाता ही नहीं है, बस नहीं कोई बेटा एक वस्तु तो बेटा अवश्य होगी जो ये बड़े चाव से, सादा ही। मैं कह रहा हूँ कोई ऐसी वस्तु तो अवश्य होगी बेटा खाने की जिसको ये बड़ा पसंद से खाता होगा। ज्यादा पंडित जी ओट्स वगैरह ही खाता है, या फ्रूट खाता है, घर में फ्रूट ज्यादा खाता है। इस बच्चे को बोलना बेटा, एक तो बेटा सबसे ज्यादा इसके लिए सबसे जरूरी है बेटा, हरे पत्तेदार सब्जियां और हरे फलों का सेवन अधिक से अधिक मात्रा में किया करे बेटा। जी पंडित। आप अपना एक बेटा नियम बना लो कि हर बुधवार के दिन बेटा आपने अपने घर में हरी पत्तेदार बेटा सब्जी बेटा आपको अवश्य बनानी है, चाहे वो पालक बनाएं, चाहे हरी मेथी बनाएं, चाहे साग बनाएं या साबुत मूंग की दाल बनाएं, हरी चीज आपके घर में हर बुधवार को बेटा अवश्य बननी चाहिए। ठीक है पंडित जी। जिसका सेवन ये बच्चा अवश्य करे। और बेटा एक बात का और ध्यान रखना, इस बच्चे की बेटा अड़चने जो आ रही हैं सारी दूर हो जाएंगी। आने वाले शुक्रवार के दिन बच्चे को बेटा 800 ग्राम बेटा जौ लेने हैं और उसको दूध से धोकर बहते पानी में बेटा उसको प्रवाह करना है। अच्छा पंडित जी। एक बेटा चांदी का चकोर छोटा सा टुकड़ा बनवा लेना बेटा, और उस टुकड़े को गंगा जल कच्चे दूध से धो के ये बच्चा जो है फ्राइडे यानी शुक्रवार के दिन बेटा किसी मंदिर में जाएगा, भगवान शिव के मंदिर में जाना है और वहां पर जाके बेटा थोड़ी देर के लिए बैठ के बेटा ओम नमः शिवाय का पाठ करना है। एक बेटा देसी घी का दीपक जलाना है और भगवान शिव पे बेटा वो चांदी का टुकड़ा जो है वो शिवालय पे बेटा चढ़ा के आना है इसको। ठीक है पंडित जी। और एक अंतिम उपाय और दे रहा हूं बेटा, इसको बेटा शुक्रवार से 41 दिन लगातार माथे पर दही का बेटा तिलक लगाना है बेटा। 16 अप्रैल के बाद ये बच्चा विदेश में चला जाएगा, आप इसकी तैयारी करो। और एक अच्छी जानकारी दे रहा हूँ कि बच्चा बाहर जाके अच्छा पैसा कमाएगा, जिससे आपके परिवार की दरिद्रता बाधाएं दूर हो जाएंगी, जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली का आगमन होगा। जो बड़ा बेटा आपका प्रिंस है, इसको बेटा एक 5.25 रत्ती का नीलम रतन अवश्य धारण करना है और राहु का बेटा विसर्जन अवश्य करवाना, ताकि इसका रोजगार, इसका बिजनेस, इसका व्यापार बेटा अच्छा चल जाए, इसको जीवन में किसी बाधा का सामना ना करना पड़े। बेटा मुझे एक बार अपना गोत्र बताओ बेटा जल्दी से। दालव है बेटा? दालव पंडित जी, दालव है हमारा गोत्र। जी बेटा, अभी बेटा इस कार्यक्रम को देखते रहिएगा। इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय भी प्रदान किया जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बेटा हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी इसी कार्यक्रम से इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। बस आपको कॉल करनी है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी कॉल को इस कार्यक्रम से जोड़ें और आपकी सभी समस्याओं का समाधान हम आपको घर बैठे प्रदान करें, जिससे आपको जीवन में सुख मिलेगा, आपके राजयोग जागृत होंगे और आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। आइए दर्शकों, हम कार्यक्रम को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत बेटा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? नोएडा से गुरुजी, भट्टा परसों। अपना बेटा मुझे पूरा नाम बताओ। पायल भारद्वाज। पायल बेटा, जन्म का वर्ष या अपनी उम्र बता दीजिए। गुरुजी उम्र है 28 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोल दो। गुरुजी 25। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। गीता भारद्वाज। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बरसों रहा मैं तपता भटकता,
चिंता में जलता दुख में विचरता, बरसों रहा मैं तपता भटकता, चिंता में जलता दुख में विचरता, हारा अंत शरण तेरी आया, हारा अंत शरण तेरी आया, तूने मिटाई। बेटा गुरुजी। थोड़ा ऊंचा बोलिए, आवाज आ रही है बेटा आपको मेरी? हाँ जी गुरुजी। रोजगार को लेकर बेटा कुछ परेशानी दिखाई दे रही है मुझे। हाँ जी गुरुजी। गुरुजी मेरे कुछ बेटा आपके जो पति हैं कुछ खाने पीने से संबंधित अपना कोई कार्य करते हैं? हाँ जी श्रीमान, हमारा होटल है पति का। होटल है बेटा? हाँ जी, खाने का पहले बहुत अच्छा काम चल रहा था, बट अब पता नहीं क्या दिक्कत समस्या आ रही है, सिर्फ होटल का खर्चा ही निकल रहा है। पति का पूरा नाम बताओ। रोहित भारद्वाज। रोहित बेटा कितने वर्ष का है बेटा? श्रीमान गुरुजी उनकी जो उम्र है वो 30 वर्ष है। जी। होटल बेटा कब से चला रहे हो ये? कितने वर्ष हो गए हैं? हेलो। हाँ जी गुरुजी। बेटा होटल चलाते हुए कितने वर्ष हो गए हैं? 10 वर्ष हो गए हैं। जी। और पिछले बेटा लगभग 8-6 महीने से 6-7 महीने से बेटा काम में ज्यादा दिक्कत आई है? हाँ जी गुरुजी। किसी बेटा कोई होटल में काम करने वाले किसी कर्मचारी को बेटा कुछ निकाला तो नहीं था बेटा पहले आपके पति ने? हाँ जी गुरुजी। बेटा किसी होटल में काम करने वाले आपके किसी नौकर चाकर ने ही हाँ जी। कुछ बेटा तंत्र बाधा आपके पति पर और आपके होटल पर करवा रखी है बेटा, और इसी कारण आपके पति का जो कार्य है वो नहीं चल पा रहा है बेटा। हाँ जी गुरुजी। और यदि ग्रहों की बात करें तो बेटा राहु केतु का छाया दोष है बेटा आपके पति के ऊपर, जिसके कारण बेटा गुप्त शत्रु और तंत्र बाधा का बेटा प्रभाव आपके पति को झेलना पड़ रहा है, और उससे बेटा एकदम काम एकदम बिल्कुल डाउन हो गया है, और स्थिति ऐसी आ रही है कि जैसे होटल को बंद भी करना पड़ सकता है बेटा। गुरुजी उसी के लिए कुछ उपाय बताइए। बेटा इसके लिए एक विशेष उपाय दे रहा हूँ। एक तो बेटा आप हमारे आचार्य जी से बेटा देवी अपराजिता का बीज मंत्र आज अवश्य प्राप्त कर लेना। पति को बोलना बेटा जब सुबह वो अपने होटल पे जाते हैं धूप दीपक दिखा के जो आज बीज मंत्र आपको प्रदान किया जाएगा, उस बीज मंत्र का बेटा हल्दी की माला से एक माला का बेटा रोजाना पाठ करके अपने कर्मचारियों के बेटा थोड़ा बेसन से बने हुए मिष्ठान जैसे बूंदी के लड्डू या बेसन के लड्डू, इसका बेटा देवी को भोग लगा के अपने स्टाफ को सबको प्रसाद खिलाना है। इससे आपका स्टाफ बिल्कुल आपके प्रति अनुकूल रहेगा, किसी के मन में छल कपट नहीं रहेगा। और ये जो देवी का मंत्र आपको दिया जा रहा है इतना शक्तिशाली है कि आपके परिवार के ऊपर, आपके व्यापार के ऊपर किसी प्रकार की कोई भी तंत्र बाधा बेटा कभी नहीं आ पाएगी, और आपका व्यापार चलने लग जाएगा। और थोड़ी सी बेटा कुछ जड़ी बूटियां मैं आपको लिखवा रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से आप लिख लीजिए। ये जड़ी बूटियां जो हैं बेटा आपकी, ये है बेटा जटामासी, गूगल, लोबान, हरमल और बेटा कपूर। ये चीज़ें बेटा आप कहीं से प्राप्त कर लीजिए। जड़ी बूटियों को बेटा शाम के टाइम संध्या काल में बेटा जब आपके पति बेटा अपने व्यापार से घर आते हैं तो आने से पहले आपके पति को बेटा इन जड़ी बूटियों की धुनी संध्या काल में बेटा रोजाना बेटा अपने पूरे होटल में देनी है। और जो आपका होटल है बेटा, जहां आपका बेटा होटल का आपके पति बैठते हैं, जो आपका कैश काउंटर है, जहां वहां कैश काउंटर में कैश बॉक्स है, वहां पर बेटा आने वाले गुरुवार के दिन बेटा या आज भी ये कार्य कर सकते हो। आज बड़ा शुभ दिन है। पीले रंग के रुमाल में बेटा 6 हल्दी की साबुत गांठ बांधकर ये बेटा हल्दी का तिलक लगाकर धूप दीपक दिखाकर आपके पति को जो है उसको बेटा अपने गले में अपने कैश बॉक्स में उसको बेटा स्थापित करना है, जिससे बेटा आपके पति को पूरा लाभ अवश्य प्राप्त होगा। और जो भी पूजा का स्थान बना रखा है आपके पति ने होटल में, सोमवार के दिन आने वाले आपके पति को क्या करना है बेटा, एक कांच की ट्रांसपेरेंट बोतल में गंगा जल भर के उसको बेटा वहाँ पर एयर टाइट ढक्कन बंद करके स्थापित करना है। और जो बेटा आपका होटल है बेटा, होटल के बाहर जो जब आप एंट्री करते हैं आपके पति, तो दोनों तरफ के जो पिलर होते हैं वहाँ पर सोमवार को बेटा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हल्दी से ओमकार की बेटा देवता की स्थापना करनी, यानी हल्दी बेटा थोड़ा सरसों के तेल में घोल के उसकी पेस्ट बना के दोनों तरफ बेटा ओम बनाना है।
हाँ और जी। धूप दीपक दिखाना है। और इससे बेटा ओमकार देवता सभी प्रकार की आला बला से, तंत्र बाधा से आपके व्यापार की अवश्य रक्षा करेंगे। बेटा अभी इस कार्यक्रम को देखते रहना। इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक गुप्त उपाय भी दिया जाएगा। हाँ बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। दूर क्षेत्रों से बैठे, जो यहाँ से हजारों किलोमीटर लोग दूर देश विदेश में बैठे इस कार्यक्रम को रोजाना देखते हैं, कॉल के माध्यम से घर बैठे आप अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। जिन लोगों की कॉल इस कार्यक्रम में नहीं लग पा रही है, या जो घर बैठे अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए एक अच्छी सटीक भविष्यवाणी जानकारी चाहते हैं, तो आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से त्रिकाल शास्त्र अवश्य प्राप्त करें। अपने बच्चों को भटकने से बचाएं, अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दें। आप जीवन में क्या करें, क्या ना करें, क्यों भटक रहे हैं, अपने वर्तमान वर्ष को समृद्धवान और कामयाबी से परिपूर्ण करें। त्रिकाल शास्त्र प्राप्त करें। दर्शकों, इसमें 3 ही उपाय दिए जा रहे हैं और साथ में पशुपति अस्त्र भी आपको इसमें प्रदान किया जा रहा है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं जी चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। चंडीगढ़ से। बेटा अपना पूरा नाम बताओ मुझे। मेरा नाम है जी कृष्ण गोपाल। कृष्ण गोपाल। बेटा अपनी उम्र बताएं मुझे। उम्र मेरी है जी 55 साल। अभी बेटा कृष्ण जी किसके लिए जानना चाहते हो? अच्छा जी, मेरा ये लड़का है, उसके लिए ना बेटे का हमने नाम लड़की देखी है बताओ। कल, तो उसका ये देखना भी ये ठीक बेटे का है। नाम बताओ बेटा। नाम लड़के का अनमोल वर्मा। कितने वर्ष का है बेटा? ये होगा जी 21 वर्ष, 17 नवंबर 1993 है डेट। 1 से लेके बेटा 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 25। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। सच मेरा सतगुरु श्री कृष्ण। बरसों रही मैं तपती भटकती, चिंता में जलती, दुख में विचलती। बरसों रही मैं तपती भटकती, चिंता में जलती, दुख में विचरती। हारे अंत शरण तेरी आई, तूने मिटाई मेरी सारी उलझन। कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है जी, आ रही है। बेटा विवाह में बड़ी बाधा दिखाई दे रही है बेटा इसके। अच्छा जी। पहली बात तो बेटा विवाह में होने में बाधा। दूसरा बेटा आगे चल के बेटा जो विवाहिक जीवन है बेटा वो बहुत बड़ा संकट वाला दिखाई देता है। बेटा ये बताओ बेटा कभी घर में खीर बना के खाई है बेटा आप लोगों ने? हाँ जी, खीर तो कई बार खाई है जी हमने। लास्ट टाइम बेटा कब खाई थी? अब जी ये मेरे को याद नहीं लास्ट टाइम। ये तो याद है बेटा घर में खीर खाई थी आपने। हाँ जी, वैसे तो हम अमावस्या के दिन तो बनाते ही हैं। जी अब एक नियम बना लो बेटा, यदि अपने पूरे परिवार में लक्ष्मी का वास चाहते हो, कृपा चाहते हो, घर में सुख समृद्धि चाहते हो, तो हर शुक्रवार को बेटा आप लोगों ने थोड़ी घर में बेटा चावल की बेटा खीर अवश्य बनानी है। लेकिन ध्यान रखना इस चावल की खीर में बेटा किसी प्रकार का कोई ड्राई फ्रूट और कोई बेटा ड्राई फ्रूट उसमें मत डालना। सिर्फ दूध, चीनी और बेटा चावल की खीर बननी चाहिए। जब ये खीर बन जाए तो बेटा आपको 6 रोटी बनानी है बेटा सुबह के टाइम पे, और 2-2 रोटी बेटा 3 जगह रखनी है। या तीनों रोटियों पर बेटा तीनों क्षेत्रों में आपको 2-2 चम्मच खीर डालनी है। और पहला बेटा हिस्सा बेटा गाय को, दूसरा बेटा कौवों को, तीसरा बेटा तोड़कर कुत्तों को डालना है। और बेटा परिवार के सभी लोगों ने खीर का सेवन अवश्य करना है बेटा।
और जो बेटा है आपका बेटा, इसको बोलना गर्म खीर का सेवन कभी ना करे, उसको ठंडी से खीर का बेटा सेवन करना है। और शुक्रवार से 43 दिन लगातार आपके बेटे को बेटा माथे पर दही का तिलक लगाना है। एक रतन आता है बेटा पन्ना रतन, और दूसरा बेटा आता है फिरदौस मणि। ये 2 रतन बेटा लाल रंग के धागे में इसको गले में धारण करवा देना। और शुक्र राहु चंडाल दोष की बेटा शांति अपने पुत्र के लिए अवश्य करवानी है, ताकि आगे भविष्य में इसके विवाहिक जीवन पर कोई ग्रह न लगे, कोई संकट ना आए। इस वर्ष बेटा अति शीघ्र आपके बच्चे का विवाह हो जाएगा ये उपाय करने के बाद। बेटा मुझे एक बार अपना गोत्र बताओ। हाँ जी, एक गुरुजी एक हो रहा थोड़ा सा, ये जो हमने कल लड़की देखी है उसकी डेट ऑफ बर्थ मैंने दिखानी थी, कल ही देखी है हमने। बेटे के लिए लड़की देखी है? ठीक है मैचिंग। बेटा बेटे के लिए लड़की देख लिया आपने? हाँ जी, कल आई है कोई लड़की की डेट ऑफ बर्थ। मुझे बेटा ये बता दो उसका नाम क्या है बेटी का? बेटी का उसका नाम तो पूजा है। कितने वर्ष की है बेटा वो? ये जी 17/8/2000 का जन्म है इसका। ठीक है बेटा, 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। काली काली थी मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा ना देखा। काली काली थी मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा न देखा। होके निराश में आई तेरे द्वारे, होके निराश में आई तेरे द्वारे। भागे देखो भागे कैसे मेरे दुर्दिन, कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन। हरिओम। हरिओम। बेटा लड़की जो है अच्छी है, परिवार भी ठीक है बेटा, पढ़ी लिखी है, और सबसे बड़ी बात है बेटा घर परिवार में मिलके रहने वाली है, और इसकी आपके बेटे से ग्रह मैत्री भी दिखाई दे रही है। तो आप ये रिश्ता देखिए, आज के बाद कभी भी इस बच्चे के लिए रिश्ते की बात कर सकते हो, और यदि बेटा बात बन जाए तो इसको फाइनल कर देना। और जब भी इसका विवाह करो बेटा, विवाह से पहले एक बार बेटा फ़ोन पर मुझसे बात अवश्य कर लेना, कुछ विशेष उपाय आपको दिया जाएगा। अभी बेटा इस कार्यक्रम को देखते रहना, इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक गुप्त उपाय भी दिया जा रहा है। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी हमारे इस कार्यक्रम से इसी प्रकार जुड़ सकते हैं, और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपको इस कार्यक्रम में बस कॉल करनी है, और हम आपकी कॉल को इस कार्यक्रम से अवश्य जोड़ेंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम पंडित जी। बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? मैं जंगलगढ़ी अलीगढ़ से बात कर रहा हूँ गुरुजी। अपना बेटा नाम बताओ। अखिलेश राघव नाम है मेरा। अखिलेश यादव? राघव। राघव। बेटा कितने वर्ष की हो बेटा? 40। अपनी माँ का नाम बताओ। लीलावती। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का बेटा उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। चाहे बादल गरजे, नक्षत्रों की टेढ़ी काली नजरें, रूठे ग्रहों के चाहे बादल गरजे, बलिहारी तूने प्रभु है बचाया, बलिहारी तूने प्रभु है बचाया। दर्शन तेरे ने किया सब पावन, कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन है कृष्णन श्री हरिओम। हरिओम। बेटा अभी कुछ खेती बाड़ी कर रहे हो? हाँ गुरुजी, खेती कर रहे हैं हम। कुछ पशु भी पालते हो? हाँ, गाय भैंस पाल रखे हैं हमने। पीछे बेटा कुछ दिन पहले घर में कोई बछड़ा या कोई बेटा गायें गुजर गई थी बेटा, मर गई थी। गुरु पंडित जी, वो बच्चा जैसे होती है ना, ब्याती है हमारी भैंस या गाय, तो वो कुछ दिन बाद मर जावे, जीवे ना बच्चा।
अभी कुछ दिन पहले कोई गाय का बच्चा या बछड़ा मरा था बेटा। हाँ जी, हाँ जी। राहु का प्रभाव है बेटा। हुक्का पीते हो तंबाकू का? हाँ, हुक्का पी में मैं ट्यूबवेल पे हुक्का रखा रहे, ट्यूबवेल पे आ जा में तब पी ले मैं हुक्का। हुक्का पीना बेटा बंद कर दो जी। राहु को अपने अंदर उतार रहे हो, जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, कलेशी बन जाओगे, गुस्से वाले बन जाओगे, घर से विवाद हो जाएगा, भाई आपके दुश्मन बन जाएंगे। भाइयों से नहीं बनती। नहीं जी, सब एक दूसरे को मारने काटने को सबके काम लगे, फिर भी किसी सब के लिए लड़ने को तैयार अच्छा रहना। करते हो तो बुराई मिलती है। हाँ जी। है बेटा? हाँ जी। हलवा खाते हो बेटा शौक से? हाँ पंडित जी, हलवा तो खाम है। बुधवार को बेटा थोड़ा घर में हलवा जरूर बनाया करो बेटा। अच्छा पंडित जी। आटे का हलवा बनाना है बेटा, सूजी का हलवा नहीं बनाना। अच्छा। और उस हलवे के अंदर बेटा हल्का सा बेटा पीला रंग डाल दिया करो। अच्छा। हलवा बेटा रात्रि काल में, संध्या काल में बेटा सूर्यास्त के बाद बनाना है। अच्छा जी। पहले बेटा देवी माँ को बेटा उसका भोग लगाना है बेटा, जोत जलाकर जी। और उसमें से बेटा उसके बाद थोड़ा सा बेटा हिस्सा हलवे का निकालना है कटोरी में। अच्छा। हलवा जब ठंडा हो जाए अपने 10 हाथों की बेटा, दोनों हाथों की 10 उंगलियों उस हलवे में लगा के गाड़ देना और वो हलवा बेटा रात्रि काल में कुत्ते को खिलाना है। अच्छा पंडित जी। जी। उसके बाद बेटा वो हलवा परिवार में अपने हाथ से सबको बांट भी दिया करो। अच्छा। बुधवार के बुधवार बेटा हफ्ते में एक दिन बेटा निर्धारित कर लो कि उस दिन आपने बेटा घर में हलवा बनाना है, देवी माँ का भोग लगाना है, कुत्ते की सेवा करनी है और परिवार को सबको बांटना है। और बेटा तंबाकू पीना, हुक्का पीना बिल्कुल बंद कर दो बेटा। कुछ दाढ़ी मूछ बढ़ा रखी है अभी? हाँ जी, दाढ़ी बढ़ा रखी है। राहु का बेटा पहले ही प्रकोप है बेटा। अपनी दाढ़ी मूछ बेटा ज्यादा मत बढ़ाओ बेटा। दाढ़ी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मूछ भी बेटा बिल्कुल हल्की रखो आप। पेट कमर में दिक्कत रहती है? हाँ वहाँ तो रहती है। पंडित जी एक बात और पूछनी थी, हमारे खेत पर ट्यूबवेल है हमारी, और ट्यूबवेल हमारी मोटर ना बार फूक जावे है, 6 महीना में 4 बार फूक गई है। बेटा ये जो उपाय दे रहा हूँ ना मैं आपको, हाँ आप एक बार करके देख लेना बेटा। ये मोटर फूकनी बंद हो जाएंगी। राहु का प्रकोप है बेटा आपको, इसलिए आपका इलेक्ट्रॉनिक का सामान, बिजली से चलने वाली सारी वस्तुएं जल जाती हैं, फूक जाती हैं आप। अच्छा अच्छा। आप ये उपाय करिए, हाथों में सोना बिल्कुल नहीं पहनना बेटा। एक बार मुझे अपना गोत्र बताओ। राघव जी। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक गुप्त उपाय भी दिया जाएगा। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार जुड़ सकते हैं और घर बैठे यदि आप जीवन में सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं, घर में सुख शांति चाहते हैं कि आपके घर परिवार में बरकत हो, देवी देवताओं का वास हो, घर में किसी प्रकार की तंत्र बाधा ना हो, घर में किसी प्रकार का कोई कलेश ना हो, तो आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से आपको हमारा लाल वटका तेल मंगवाना है। दर्शकों, ये सिद्ध नवग्रह लाल वटका ऑयल है। इसे नवग्रहों की औषधियों से और रुद्राक्ष से इसका निर्माण किया गया है। इसका एक दीपक सुबह, एक दीपक शाम को घर के यदि पश्चिम दिशा में या पूजा के स्थान पर जलाएंगे तो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर हो जाएगी। यदि आपके घर में कोई तंत्र बाधा, कोई प्रेत बाधा, कोई भूत बाधा है, वो भी इससे दूर हो जाती है। आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगता, आप इसका दीपक जलाएं, घर में देवी देवताओं की कृपा होगी, पूजा सफल होगी। और यदि आपकी दुकान, फैक्ट्री में, आपके गोडाउन में बड़े नुकसान होते हैं, रोजगार में बरकत नहीं होती, फैक्ट्रियों में आपकी मशीनें जल्दी खराब हो जाती हैं, नौकर लेबर टिकते नहीं हैं, नौकर धोखा देते हैं, चोरियां करते हैं, तो एक दीपक सुबह, एक दीपक शाम को इसका प्रयोग करें। जीवन में खुशहाली, समृद्धि और जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति करें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक कॉल लेते हैं। हरिओम बेटा, आवाज आ रही है आपको? हेलो। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी भी इस कार्यक्रम में कॉल लग जाती है तो टीवी से दूर रहकर आपको बात करनी है, क्योंकि यहाँ और टीवी की आवाज़ में कुछ सेकंडों का फ़र्क होता है। तो उसमें यदि मैं आपको हेलो बोलूँगा तो आपको 10-15 सेकंड के बाद मेरी आवाज़ जाएगी, इतने में आपकी कॉल कट जाएगी। तो कृपया करके टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, तभी आपकी कॉल सक्सेसफुली यहाँ पर लग पाएगी। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। बड़े प्रेम से 3 बार बोलो, हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय बगलामुखी देवी माता की। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।